सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर 14 जो कि ये केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उसको देख लेना। वरना हो सकता है कि आपको जो है कन्फ्यूजन हो जाए अगर आप पार्ट 1 ना देख के डायरेक्ट इसको देखोगे तो। इवन मैंने ये भी कहा था कि इस पूरे चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, जो थर्ड पार्ट होगा, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ना। हमने जो है ये टेबल 14.1 है, इस तक जो है पूरा देख लिया था। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग देखते हैं कि हमें इसमें क्या बताया गया है। तो फ्रॉम टेबल 14.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हमने विनेगर को देखा था। एंड सम आर पुअर कंडक्टर। ठीक है, कुछ गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ पुअर कंडक्टर होते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल जो हो गया, ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि ये एक पुअर कंडक्टर है। बट वही यहाँ पर जो लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, ये क्या है, तो ये आपका एक गुड कंडक्टर है ना। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक बात बताया गया है कि इसमें जो पहेली और बूझो जो है वो दोनों ये डिस्कस करते हैं कि जो एयर है क्या वो पुअर कंडक्टर है या फिर क्या वो गुड कंडक्टर है। इसके लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर। जब टेस्टर के जो फ्री एंड्स होते हैं, जब वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लाइक यहाँ पे देखो आप, हमने टेस्टर जो बनाया था, एक ये टेस्टर जो है जो कि हमने बनाया था, और एक ऊपर एक और टेस्टर बनाया था जिसमें बल्ब जॉइंट था, वो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सेकंड वाला जो बेस्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो है ये फ्री है, फ्री एंड से मतलब कि इसके साथ कुछ और कनेक्टेड नहीं है। लाइक ये जो है इसके विनेगर हो गया या फिर कुछ और चीज़ से कनेक्टेड नहीं हो रहा है दोनों। तो ये जो फ्री एंड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फ्री एंड्स के बीच में एयर गैप होगा, क्योंकि देखो एटमोसफेयर में पूरा एयर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फ्री एंड है इसके बीच में क्या है, एयर गैप। देयर इज एन एयर गैप बिटवीन दैम। ठीक है, नाउ पहेली ये जानती है, पहेली नोज दैट एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको पता है कि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है। मतलब आप अगर किसी वायर को लाइक इस तरह से अगर कनेक्शन बनाकर अगर आप किसी वायर को इस तरह से छोड़ दोगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, या फिर यहाँ पर बल्ब आप लगाते हैं तो वो ग्लो नहीं करेगा। मतलब सिंपल आपको पता चल रहा है कि जो एयर है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, मीन्स वो एक पुअर कंडक्टर है। बट यहाँ पर इसके पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, बट सी हैज़ ऑल्सो रेड डेट ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब बिजली कड़कती है, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एयर, एयर से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो यहाँ पर अब सोचने वाली बात यह आ गई कि जब एयर एक बैड कंडक्टर है, तब लाइटनिंग के वक्त में जब बिजली कड़कती है तो आखिर वो भी सब कहाँ हो रहा है, एटमोसफेयर में हो रहा है। तो उसमें जो जो लाइटनिंग हो गया, ठीक है, वो आपका एयर के थ्रू जो है पास होता है। मतलब वो कहाँ होता है, बादलों के बीच में जो है पूरा लाइटनिंग क्रिएट होता है, और वहाँ पर एयर के बीच में पूरा आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि जब एटमॉस्फेयर में एयर है और जब एयर एक पुअर कंडक्टर है, तो आखिर यहाँ पर ये करंट पास कैसे हो रहा है एयर के बीच में, लाइक लाइटनिंग के रूप में। तो इसलिए यहाँ पर जो है सी वंडर्स इफ एयर इज इंडीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशंस। मीन्स क्या जो एयर है वो सभी कंडीशन में पुअर कंडक्टर होता है। तो लाइक देखो, चैप्टर का स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके आधार पर कोई चीज़ जो है वो एक पुअर कंडक्टर की तरह हो जाता है या फिर एक गुड कंडक्टर की तरह। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, अगर आप कोई लकड़ी को लेते हो, अगर वो लकड़ी सूखी है तब वो एक पुअर कंडक्टर है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से ईजिली कंडक्ट नहीं होगा। बट अगर वह लकड़ी एकदम फ्रेश है, लाइक अभी अभी आपने उसको तोड़ कर लाया है किसी पेड़ से, देन आप कंडक्ट करने की कोशिश करते हो, तो उसमें मैक्सिमम चांस है कि हल्का ही लेकिन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये डिपेंड करता है कंडीशन पे कि आखिर किसी चीज़ के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा या नहीं होगा। मतलब हो सकता है कि किसी कंडीशन में जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अभी नहीं कर रही है वो भी करने लग जाए, जैसे कि यहाँ पर एयर का एग्जांपल दिया गया। नाउ यहाँ पर कहा जा रहा है एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट। मतलब कुछ कंडीशंस में, ठीक है, अगर कोई कंडीशन होता है तब ज़्यादातर जो मटेरियल है वह कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। दिस इज़ वाई इट इज़ preferable to classify materials as good conductors and poor conductors instead of classifying as conductors and insulators। तो देखो यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि जब भी किसी चीज़ को क्लासीफाई करना है कि वो चीज़ मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अगर सही से पास कर रही है या फिर नहीं कर रही है, तब उसको क्या कहा जाए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है उसको है आप जो एक गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में क्लासीफाई करो, ऐसा ना कि कंडक्टर और इंसुलेटर में। देखो, जो ये कंडक्टर और इंसुलेटर है इसके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था, तो सीधी सी बात है 6 में थे, थोड़ा बेसिक से बताया गया। जैसे जैसे हायर क्लास में जाएंगे और भी हमें पता चलेगा कि जैसे कंडक्टर और इंसुलेटर में बोला जा रहा है कि नहीं करना चाहिए क्लासीफाई, अच्छा रहता है गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स में करना।
फिर आप और फ्यूचर में जो है और भी अगर आप आगे जाओगे तो आपको और भी डिटेल में पता चलेगा कि आखिर पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर ही क्यों कहा जाता है, ये क्यों नहीं। देखो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ अभी वो, क्योंकि आप इस तरह कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर वैसे जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो अलग बात है। चलो ठीक है ना, यहाँ पर देखते हैं। वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। टैप वाटर से जो है हमने चेक कर लिया, ठीक है, कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं एक्टिविटी 14.4। इसमें सिंपली बताया गया है कि लाइक जैसे हमने पहला एक्टिविटी जिसमें हमने एक बोतल कैप लिया था एकदम साफ सुथरा से करके, उसमें एक लेमन जूस डाला था। तो यहाँ पे हम अब जो है हमें लेना है डिस्टिल वाटर। देखो डिस्टिल वाटर का मतलब हो गया कि हाईली प्योरीफाइड वाटर, ठीक है। जो वाटर होता है जो कि आपको जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गया या फिर ग्राउंड वाटर, उन वाटर को लेकर उसको हाईली प्योरीफाई किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं डिस्टिल वाटर। तो यहाँ पे अब जो है हमें बताया गया है कि जैसे हमने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें लेमन जूस लिया था, अब हमें उसके जगह पर क्या ले लेना है, तो डिस्टिल वाटर ले लेना है। फिर हमें चेक करना है कि क्या जो बल्ब था वो ग्लो कर रहा है कि नहीं। देख लेना कि सब कुछ सही हो, मीन्स बैटरी सही हो, वायर सही हो, बल्ब सही हो पहले। देन अब हमें चेक करना है, जब आप लेमन जूस के जगह पर जो है डिस्टिल वाटर डाल दोगे फिर चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब हुआ सिंपली कि जो डिस्टिल वाटर है जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। ये आपको पूरा इतना में बताया गया। बट आखिर किस कंडीशन में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है कि जब उसके अंदर हम लोग कुछ डिज़ोल्व कर दें, जैसे कि उसके अंदर हम लोग साल्ट डिज़ोल्व कर दें या फिर एसिड या बेस कुछ भी डिज़ोल्व कर दें। देखो जो सॉल्ट होता है, ठीक है, इसमें बताया जा रहा है व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन, मींस उसमें सॉल्ट का जो एक सॉल्यूशन हमें मिल जाता है पूरा उसमें डिजॉल्व हुआ मिल जाता है। दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो ये कंडक्टर बन गया इलेक्ट्रिसिटी का। द वाटर डैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स, हैंड पंप, वेल्स एंड पॉन्ड इज नॉट प्योर। वो प्योर नहीं होता है, उसके अंदर जो है पहले से इट में कंटेन्स सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। सो यहाँ पर जो सॉल्ट हो गया इसका मतलब यही नहीं हुआ कि जो आपके घर में यूज़ किया जा रहा है तो वो एक NaCl हो गया, मीन सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है जो कि हमारे घर में मेनली यूज़ किया जाता है। इस तरीके से और भी बहुत सारे जो हो गए सॉल्ट होते हैं। देखो सॉल्ट बनते कैसे हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब जो है सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर जो है ये तो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो बस आप इतना क्या समझ लो कि हमने एक कहानी पढ़ा था, हिंदी का था, पानी की कहानी करके एक चैप्टर। उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में इन सब चीज़ों को बताया गया था कि पानी आके कैसे आई, उसी तरह करके उसमें कैसे सॉल्ट मिक्सअप हुआ। तो ये जो सॉल्ट हो गया मिनरल सॉल्ट, ये क्या है, नेचुरली जो है प्रेजेंट है रॉक्स के फॉर्म में, और जो रॉक्स ये सब रहते हैं वो अर्थ पे जो है प्रेजेंट है। कोई भी अगर लाइक ओशन हो गया उसके अंदर भी रॉक्स मौजूद होते हैं, इस वजह से उसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो भी मिल जाता है उस वाटर के साथ। तो यही बात है, जो भी आपका पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, हैंड पंप, वेल्स, इन सब के अंदर जो है पहले से नेचुरली जो है सॉल्ट मौजूद होते हैं। सॉल्ट सिर्फ एक ही नहीं होते, बहुत अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, जैसे कि हमारे घर में NaCl यूज़ किया जाता है उसके तरह और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर इज़ फ्री ऑफ सॉल्ट, लेकिन जो डिस्टिल वाटर है वो एकदम प्योरीफाइड और रहता है, एकदम वाटर रहता है, इसलिए उसके अंदर कुछ भी सॉल्ट नहीं रहता है, एंड इज़ अ पुअर कंडक्टर, और इसलिए वो पुअर कंडक्टर है। वैसे यहाँ पर तो हमें बेसिक सिर्फ बताया जा रहा है कि अगर कोई लिक्विड हो गया, अगर उसके अंदर एसिड, बेस या सॉल्ट रहता है तब वो जो है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये बहुत बेसिक है, ठीक है। तब भी आप अभी के लिए तो इतना समझ सकते हो कि जिस भी चीज़ में अगर सॉल्ट मौजूद है, एसिड है या फिर बेस है, लाइक साइट्रस एसिड है किसके अंदर, तो लेमन जूस के अंदर, तो ये एक साइट्रिक क्या है, तो साइट्रिक क्या है, तो एक एसिड है। तो इस वजह से जो लेमन जूस है वो भी कंडक्ट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी को। यहाँ पर कहा जा रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। अब देखो जो कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ जो सॉल्ट रहते हैं, ठीक है, जो कि वाटर के अंदर मौजूद रहते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए सही होता है, ठीक है। तो वाटर ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, वाटर के अंदर पहले से बहुत सारी चीज़ जो है मौजूद रहते हैं। इसके लिए जो है TDS टाइप का होता है, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूशंस इन वाटर, ठीक है। उससे चेक किया जाता है कि आपका जो वाटर है, ठीक है, आखिर उसमें इम्प्योरिटी लेवल इस टाइप से होता है, ठीक है। तो इसमें चेक किया जाता है कि आपके वाटर में जो चीज़ डिजॉल्व है उसका अमाउंट कितना है, क्या वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व है या फिर कम अमाउंट में। एक तरह देखा जाएगा, कहीं कहीं बोला जाता है कि पानी अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पर जो TDS लेवल है, मीन्स टोटल डिजॉल्व सॉल्यूशंस इन वाटर, वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उसीलिए जो है उनको बोला जाता है कि आप जो है RO मीन्स प्योरीफायर लगाओ, जिससे कि वाटर जो है उसके अंदर से बहुत सारे जो कि मिनरल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज जो कि वाटर के अंदर मिला हुआ है उसको थोड़ा कम किया जा सके। तो देखो सिंपली यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वाटर के अंदर पहले से जो है कुछ मिनरल साल्ट हो गया और भी कुछ मिनरल्स हो गए वो सब मिले रहते हैं,
और वो हमारे लिए सही है, अगर वो एक सही अमाउंट में मतलब मिला हुआ है, थोड़े स्मॉल अमाउंट में, सही अमाउंट में। लेकिन वही अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे लिए वो नुकसानदायक हो जाएगा। इसलिए जो है कहीं 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 जो पानी होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है उनका, तो उसको प्योरीफाई करके बोला जाता है पीने के लिए। नाउ दिस हाउएवर दिस सॉल्ट मेक वाटर कंडक्टिंग, लेकिन यही जो सॉल्ट हो गया ये सब क्या करते हैं, वाटर को कंडक्टिंग बनाते हैं। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विथ वेट हैंड्स फॉर वाइल स्टैंडिंग ऑन वेट फ्लोर। इसलिए हमें जो है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गया उसको गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, या फिर अगर आपके पैर गीले हो गए हैं या फ्लोर कोई भी गीला है, ठीक है, तो वहाँ पर खड़ा होकर कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको रिकॉल कर दूँ, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो डिस्टिल वाटर होता है एकदम प्योरीफाइड वाटर होता है, इसलिए उसके अंदर सॉल्ट मौजूद नहीं होता है। जो सॉल्ट हो गया वो आपका मौजूद किस में होता है, ऐसे सोर्सेज लाइक टैप वाटर हो गया, हैंड पंप वेल्स, इसके अंदर नेचुरली मौजूद होता है, क्योंकि जो मिनरल सॉल्ट है वो आपका रॉक्स के फॉर्म में, इन सब के फॉर्म में रहता है, जो कि जैसे पानी बह रहा है, जो भी रॉक्स से सब आए तो उसमें सब मिलते जा रहा है। तो ये हो गया आपका कि नेचुरली जो है मिनरल सॉल्ट होते हैं वाटर में मौजूद। अगर उसका अमाउंट स्मॉल अमाउंट में अगर रहते हैं वाटर में मौजूद तो वो बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए, लेकिन अगर उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है तो बोला जाता है कि थोड़ा उसको प्योरीफाई करके पियो, इससे कि उसका अमाउंट थोड़ा कम किया जा सके आरओ इन सब के इस्तेमाल से। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। ना हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 14.5। इससे पहले आपको बोला गया है, सतर्क किया गया है कि डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, पेरेंट और सम एल्डरली पर्सन बिकॉज द यूज ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व इन इट। यहाँ पर एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो यहाँ पर मे भी शायद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत हार्ड एसिड होता है, उससे आपको नुकसान पहुँच सकता है अगर आप डायरेक्ट आपके हाथों पे या फिर बॉडी के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो। वैसे तो हमारे स्कूल में ये सब एक्टिविटी नहीं हुआ था, हम सिर्फ पढ़ने तक ही रह गया था। एक्टिविटी 14.5, टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स, ठीक है, हमेशा की तरह कैप ही लिया जा रहा है, फॉर अबाउट 2 टी स्पूनफुल्स ऑफ डिस्टिल वाटर, उसमें डिस्टिल वाटर डालना है ईच ऑफ देम, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, लेमन जूस के अंदर डालना है। जैसे कि हम जानते हैं लेमन जूस में क्या होता है, एसिड होता है। कौन सा एसिड, सिट्रस एसिड, और डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब आप दूसरा भी एसिड डाल सकते हो जो कि है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो डिल्यूट का मतलब होता है हल्का, हल्का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं हो, हल्का एसिड होता है। टू डिस्टिल वाटर इन 1 कैप, नाउ द सेकेंड कैप कंटेनिंग डिस्टिल वाटर, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ बेस सच एज कॉस्टिक सोडा डाल देना है जो कि एक बेस है, या फिर पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, एंड एड अ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल वाटर इन द थर्ड कैप एंड डिजॉल्व इट। उन सबको डिजॉल्व कर देना है। हमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट बताया जा रहा है कि आखिर क्या डालने पर जो है और डिस्टिल वाटर में ऐसा क्या चीज़ डाला जाए जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। टेस्ट विच सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट, व्हाट रिजल्ट डू यू ऑब्टेन। अब देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर मोस्ट लिक्विड डेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, मतलब ऐसे लिक्विड जो कि एसिड हो गया जिसके अंदर एसिड रहता है, बेस होता है और सॉल्ट रहता है, वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को एज अ बेसिक, ये बेसिक बताया जा रहा है। When electric current flow through a conducting solution, does it produce an effect on the solution? तो क्या वहाँ पर जैसे कि आप किसी चीज़ के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो तो क्या उसमें कुछ आपको बदलाव देखने को मिलता है, मतलब कोई भी केमिकल इफेक्ट उसमें देखने को मिलता है? तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। जैसे कुछ केमिकल इफेक्ट हो गया, जैसे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होना, ठीक है, इसी तरह बहुत सारे और भी केमिकल इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, उसी के बारे में हम लोग जस्ट आगे अब देखें। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि आखिर जो जो चीज़ हमने डाला था उसमें से क्या चीज़ जो है कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी और क्या नहीं। तो जैसे कि हमने जो है डाला था लेमन जूस या फिर डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, कि एक डिस्टिल वाटर के जो मतलब वाटर में, ठीक है, लाइक 3 कैप्स लिए थे, उसमें फर्स्ट कैप में डाला था। तो यहाँ पर जो एसिड हमने डाला इस वजह से जो फर्स्ट वाला जो हमने कैप में डाला हुआ है एसिड और डिस्टिल वाटर में, तब जो है वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। नाउ सेकेंड कैप के पास आते हैं। तो जो डिस्टिल वाटर हमने डाला हुआ है उसके अंदर हमने क्या डाला है, कॉस्टिक सोडा या फिर पोटेशियम आयोडाइड, जो कि एक बेस है, ठीक है। तो जैसे ही हम बेस डालेंगे तब वो क्या होगा, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बट थर्ड वाले में हमने जो है शुगर डाला हुआ है। तो यहाँ पर देखो शुगर जो है ना ही वो एक एसिड है, ना ही वो एक बेस है, ना ही वो एक सॉल्ट है। इस वजह से यहाँ पर जो थर्ड कैप है तो इसके अंदर शुगर जो है ये आपका कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। देखो एज मैं आपको पहले ही बताते आता हूँ, 8 क्लास में हमेशा बेसिक बताया जाता है। तो यहाँ पर देखो होता यह है कि हमें डायरेक्ट अलजेब्रा नहीं बताया जाता है, पहले हमें मैथ का सिखाया जाता है, लाइक प्लस करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़। तो यही चीज़ यहाँ पर आ रहा है कि हम जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं इसमें बेसिक हमें बताया गया है कि कौन सी चीज़ करते हैं, कौन सी चीज़ नहीं करते हैं। अगर हम जैसे ही 10th में जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि आखिर
जो चीज़ है वो करते क्यों, उनके अंदर ऐसा क्या होता है कि वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो नहीं करते हैं, या फिर कोई चीज़ क्यों नहीं करते हैं। मतलब अगर सैल्ट हो गया तो वो क्यों कर रहा है, एसिड है तो वो क्यों कर रहा है, कि उसके अंदर ऐसा क्या है कि वो जो है कंडक्ट कर पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी। सो इस वजह से यहाँ पर बेसिक समझना है ताकि बाद में जो है कन्फ्यूज़न ना आए। इससे बोला जाता है 8, 9, 10 एकदम अच्छे से पढ़ना चाहिए ना। यहाँ पर मैं आपको वैसे बता दूँ, ये सारा जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है आयंस का, ठीक है, जो कि चार्जेस आप कह सकते हो। लेकिन ये जानना 10th में है, सो यहाँ पर आप बस एसिड बेस और सॉल्ट तक ही याद रखना, ठीक है। इसलिए बोलते हैं धीरे धीरे आगे आपको बढ़ना है इस वजह से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 14.6। इससे पहले जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसमें बताया गया है कि क्लास 7 में हमने देखा था, वी हैव लर्न सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट्स, वॉट इफेक्ट्स डू द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन। किसी कंडक्टिंग सोल्यूशन से अगर करंट जो है पास किया जाता है तो कौन कौन से इफेक्ट जो आपको देखने को मिलते हैं उस वक्त, वो उसको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर क्लास 7 में क्या बताया गया था वो तो मुझे याद नहीं, बट मुझे लगता है कि जो क्लास 7 में बताया गया था उसी को क्लास 8 में बताया जा रहा है। बट मे बी सर यहाँ पर जो एक्टिविटी के साथ बताया जा रहा है वहाँ पर एक्टिविटी कहीं नहीं दिया गया होगा। तो वही बात है, जो देखो जो भी केमिकल इफेक्ट होगा वो हर जगह सेम होगा, बस क्लास 7 में होगा कि वहाँ पर 1 बताया गया तो होगा, तो यहाँ पर 3 बताया जा रहा है, 10th में 5 या 10 बताए जाएंगे, बस इतना ही का अंतर होता है। तो यहाँ पर देखो जो एक्टिविटी 14.6 है इसको पूरा समझेंगे, देन लास्ट में देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन से केमिकल इफेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको जो है कार्बन रड लेना है, जो कि आप डिस्कार्डेड सेल्स होते हैं उनसे निकाल सकते हो। मतलब कि जो एक सेल होता है उसको आप अगर वो पूरा ख़त्म है, ख़राब है, तब उसको आप किसी तरह जुगाड़ से खोल करके उसके अंदर से जो कार्बन रड होते हैं उसके अंदर लगे हुए लाइक इस टाइप से दिखेंगे, उसको आप निकाल सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो, अपने हाथ गंदे होते इस तरह से नहीं करना चाहते हो, तो आप जो है आयरन नेल जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आयरन नेल का मतलब होता है कील, ठीक है ना। व्रैप कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप्स। ना जो मेटल कैप यहाँ पर हो गया, या फिर जो अगर आयरन नेल लेते तो उसके अपर साइड में जो आपको क्या करना है, तो कॉपर वायर जो है उसको व्रैप कर देना है। नाउ कॉपर ऑफ द कार्बन कॉर्ड एंड जॉइन देम टू अ बैटरी। अब उसको बैटरी से जॉइन कर देना है, मतलब कि एक कार्बन रड लिया, कॉपर वायर ऊपर से लगाया और उसको जॉइन कर दिया इस तरीके से बैटरी से। यहाँ पर बताया गया है वी कॉल दिस टू रॉड्स इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पर इनको रॉड ना करके इनका नाम दिया गया है, इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। देखो यहाँ पर इसमें एक रहता है पॉजिटिव तो दूसरा रहता है निगेटिव, ठीक है। तो जो पॉजिटिव रहता है उसका भी एक नाम है जो कि है एनोड, और जो निगेटिव रहता है उसका नाम रहता है कैथोड। बट यहाँ पर आपको वो नहीं बताया गया, आपको सीधे कहा जाता है कि इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो इतना आपने समझ लिया। नाउ यू मे टेक 2 आयरन्स, लाइक यहाँ पे बताया जा रहा है इसका इतना सेंटीमीटर का ले सकते हो। नाउ पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास स्लैश प्लास्टिक बॉल, जो कि ग्लास या प्लास्टिक का जो है बॉल ले लो, ठीक है, बॉल मतलब कटोरा होता है। देन ऐड अ टी स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड और अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस। मतलब लेमन जूस डाल दो या फिर चम्मच जो है उसमें लेकर नमक उसमें डाल दो वाटर के अंदर, ठीक है, टू मेक इट कंडक्टिंग, इससे वो कंडक्टिंग में जाए। मतलब अगर वाटर जो है वो कंडक्टिंग नहीं भी होगा तो मतलब डाल दो, वैसे तो मेनली अगर आप टैप वाटर से लेते हो तो वो कंडक्टिंग रहेगा ही। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन, इस तरह से उसके अंदर डुबा देना है। इमर्स मतलब होता है डुबाना। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन द सॉल्यूशन, मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ इलेक्ट्रो कार्बन रड्स आर आउटसाइड द वाटर। और इस तरह से जो ये मेटल कैप जो कि हमने बताया अभी, ठीक है, जिसके ऊपर आपने कॉपर वायर रैप किया है, वो ध्यान देना कि वो ऊपर ही रहे, बाहर ही रहे। और उसके बाद ऑब्जर्व द वेट फॉर 3-4 मिनट, ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली, डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड्स। क्या आप इलेक्ट्रोड्स के पास जो है कोई गैस बबल देख सकते हैं, मतलब उसके आसपास में। इसके बाद है कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सोल्यूशन केमिकल चेंज, और क्या हम इस चेंज को केमिकल चेंज कह सकते हैं, मतलब जो गैस बबल इवॉल्व हो रहा है उसको। तो इसका आंसर होता है सिंपली यस। यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल चेंज डेट यू हैव लर्नड इन क्लास 7। तो क्लास 7 में आपने केमिकल चेंज का डेफिनेशन पढ़ा था। देखो केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन ही बोलते हैं। तो इसका सिंपल डेफिनेशन यह है कि जब भी कोई दो सब्सटेंस में जब रिएक्शन होता है और जब एक नया सब्सटेंस बनता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज, या फिर आप केमिकल रिएक्शन कह सकते हो, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। मे बी ये क्लास 7 से अलग भी हो सकता है क्योंकि मुझे क्लास 7 का याद नहीं कि उसमें क्या दिया हुआ था। अब यहाँ पर हमें एक बॉक्स में दिया गया है इन 80s अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन 1753 से 1850 तक, मतलब इनका बताया गया है कब जन्म लिया और कब मरे, हैड सोन दैट इफ इलेक्ट्रोड्स वर इमर्स्ड इन वाटर, अगर इलेक्ट्रोड्स को वाटर में डाला जाए लाइक यहाँ पर देखो, ठीक है, एंड अ करंट वाज पास्ड बबल ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन वेयर प्रोड्यूस। तो
तो यहाँ पर वाटर की बात की जा रही है, ठीक है, वाटर के अंदर डाला जाता है। तो यहाँ पर जो गैसेस होंगे, ठीक है, वो कौन से उसमें मतलब आपके निकलेंगे, तो वो होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और वो भी एक बबल्स की तरह बनकर, मतलब जो बबल्स हो गया वो उस टाइप से फॉर्म होकर ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल्स। जैसे मैंने कहा था कि पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है और एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं एनोड और निगेटिव को कैथोड। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसके ऊपर जो आपको ऑक्सीजन बबल फॉर्म होंगे वहाँ पर, और जो निगेटिव टर्मिनल होगा अपोजिट टर्मिनल, ओके, ठीक है, एंड द हाइड्रोजन बबल्स आर फॉर्म ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। मीन्स एक निगेटिव जो टर्मिनल हो गया, ठीक है, उस पर आपका हाइड्रोजन बबल जो है ये फॉर्म होगा। वैसे अगर क्लास 10th के हिसाब से देखा जाए तो इस प्रोसेस को सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रो मतलब तो बिजली का हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर ठीक है यही चीज़ है, जैसे इसको जाना नहीं जानना ना। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉज केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से जा रहा है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं बबल ऑफ अ गैस में भी प्रोड्यूस ऑन द इलेक्ट्रोड्स, मीन्स वहाँ पर बबल्स फॉर्म हो सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मे बी, ये ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर ये कंफर्म नहीं कि होंगे या नहीं होंगे, मतलब इसका बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आखिर कौन सा सोल्यूशन है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, यहाँ पर मे बी जो लिखा है। इसके बाद डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। मेटल का डिपॉजिट है वो भी इलेक्ट्रोड्स पे देखने को मिल सकता है, मे बी हो भी सकता है। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशंस में अकर। जो कलर है सॉल्यूशन का वो भी चेंज हो सकता है, मतलब यहाँ पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर देखो हर जगह मे का यूज़ किया गया, मे बी का यूज़ किया गया। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन वॉट। देखो क्यों यहाँ पर मे का यूज़ किया गया, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि आखिर कौन सा सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज़ किए गए हैं, ठीक है। इसी से हमें पता चलता है कि आखिर वो चीज़ कलर चेंज होगा नहीं होगा, ठीक है, और कुछ गैस का फॉर्मेशन होगा नहीं होगा, या फिर किस गैस का फॉर्मेशन होगा, ये उस पर डिपेंड करता है। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कुछ केमिकल इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के। तो बस यहाँ से याद कर लो कि इधर से लेकर यहाँ तक का याद कर लोगे तो आपका 3 पॉइंट्स में हो जाएगा। सो ये बेसिकली 3 नंबर का ही आना चाहिए, और 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। सो ये जो आगे वाला टॉपिक है इसको मैं नेक्स्ट जो वीडियो इसमें बताऊँगा, क्योंकि वीडियो अभी लंबी हो गई है। सो यहाँ तक इस वीडियो में ये रहने देते हैं। तो लाइक हमने एकदम शुरू से देख लिया है इसमें कि पुअर कंडक्टर और हम लोग गुड कंडक्टर हैं क्यों बोलते हैं किसी चीज़ को कंडक्टर और इंसुलेटर ना बोल करके। फिर हमने यहाँ पर देख लिया डिस्टिल वाटर हो गया, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बट कुछ कंडीशन में जब उसमें कुछ डिजॉल्व कर दिया जाए, ठीक है, तब वो करता है। देन हमने देख लिया कि अगर किसी चीज़ में एसिड बेसिस और सॉल्ट हुए, ठीक है, तो वो जो है कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसके अलावा हमें ज़्यादा नहीं बताया गया, बस इन्हीं चीज़ों के बारे में अभी तक बताया गया। देन इसके बाद हमने देख लिया कि क्या होता है जब कोई कार्बन रड या फिर कोई मेटल इसको जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, अगर ठीक है उसमें से कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसके अंदर हमने देख लिया कुछ चीज़ों का जो कि फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। सो ये था पूरा इस पूरे वीडियो में, ठीक है। तो आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कन्फ्यूजन होगा तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। देखो साइंस का वीडियो जो होता है इसको क्लास 8 में मेनली होता है कि कुछ ज़्यादा मेन बताया नहीं रहता है, ठीक है, तो इससे कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, बट फिर भी मैं क्लियर करना का कोशिश करा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे तो क्वेश्चंस आ सकते हैं दिमाग में जो बहुत ही अलग हो। सो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप जो है कमेंट में पूछना, मैं वहाँ पर जवाब दे दूँगा, क्योंकि हर चीज़ जो है इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ। वैसे तो आपका जो बुक के हिसाब से देखा जाए तो मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया, बट अगर आपको अदर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तब आप पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।